कि पुष्पा कोशी वीरेंद्र कोशी ने ऐसी जादू छड़ी घुमा रखी है, जड़ा जावा है जनसला भी बन जाए है, कुर्सी कम पड़ जाए है ना उड़े को नहीं आदमी ऐसा के लट गाड़ा करो मैं अभी भी सो भी हो गए सो हो यो तो जी। हाँ जी लेट हो गए मनु का लेट आज नवरात्रि था जी। मैं लेट के मुरोड़ खड़े हो पीछे खड़े हो आना चाहिए था ऐसा है जी। अगवाई करो समाज की ओर आज हमारे साथी आ रहे हैं वीरेंद्र कौशिक जी। बात हजम हो गया साहब नहीं बात हजम साथी है देखो ऐसे नहीं। नमस्कार, मैं अजय और भैया फिर से वीरेंद्र कौशिक का वही जज्बा और वही वीरेंद्र कौशिक की लोकप्रियता देखी जा सके है अनुमान ढाणी के अंदर। यहाँ से नेता और भी है भाजपा के जो सैनिक समाज से हैं, वो भी यही प्रोग्राम करते हैं और वीरेंद्र कौशिक भी यही प्रोग्राम करते हैं। तो बूझने की कोशिश करता हूँ कि आज का क्या उद्देश्य था और किस प्रकार से आज प्रोग्राम थे। तो वीरेंद्र कौशिक दो बातें। भाई साहब नमस्कार, बताएं सर, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं स्थापना दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई पार्टी पूरी दुनिया में है नहीं जो सबसे पहले राष्ट्र के बारे में सोचती हो, फिर पार्टी के बारे में सोचती हो और फिर समय के बारे में, कार्यकर्ता के बारे में। तो आज का प्लान बताएं, आज का प्रोग्राम बताएं, किस तरह का क्या क्या था आज का? तो देखो ये नुक्कड़ सभा थी हनुमान ढाणी की, और इस नुक्कड़ सभा में जिस प्रकार आपने देखा पुष्पा कौशिक के लिए जो स्नेह प्यार आशीर्वाद सहयोग जो महिलाओं ने पुरुषों ने जिस प्रकार से दिया है। नुक्कड़ सभा भीड़ में झुम किस तरह बन जाए वीरेंद्र कौशिक यार सौदा कौन वाला रहा, बाकी नेता की गायब हो जाए वीरेंद्र कौशिक की बन जाए, यानी बस आमद तो दिखे हैं लेकिन बाद में जब जान है तो ककाटा बाटा है। देखो ये मैं तो जो मेरे साथी है ना, ये सबसे पहले मैं उनको श्रेय देना चाहता हूँ। मैंने जिस प्रकार से पहले भी आपको बताया था कि इन साथियों की बदौलत ही ऐसी है कि जिनके भरोसे ये गाड़ी 31 के 31 वार्डों में चल रही है, और 31 के 31 वार्ड हमारे पूरे भी हो चुके हैं, सारी नुक्कड़ सभाएँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके बाद हमारा दूसरा दौर फिर से चलेगा। लेकिन बस इस एरिया की बात करा तो इसमें धीरज सैनी भी आवा है, राजकुमार सैनी भी हैं, जो अब कहीं ना कहीं पार्टी से ही टिकट के दावेदार भी ठोक रहे और आज नहीं दिख रहे, तो क्या मानते हैं? नहीं, राजकुमार तो खड़ा था, वो रहा राजकुमार तो रहा। अच्छा, राजकुमार आया हुआ है? दो खड़ा। अच्छा, धीरज सैनी नहीं आया प्रोग्राम? धीरज सैनी भी आ जाए, कोई बात करूँ, हमारे साथी हैं, पार्टी का वो काम भी हो सके, ऐसी बात नहीं है। देखो हर कार्यक्रम के अंदर हर आदमी पहुंच भी नहीं सकता, और जिसका समय होता है वो समय देता है कार्यक्रम के अंदर। और जैसे आओ जी, देखो ये राजकुमार जी आ गए। चाहूंगा जी, लेट हो गया। हाँ कोई बात नहीं, बैठो बैठो। ये बात है, भाजपा का प्रोग्राम, भाजपा का नेता लेट हो गए। ऐसा है जी, ऐसा है। आज मैं तो बाहर जा रहा था, प्रोग्राम 2 घंटे पहला नहीं 2 घंटे नहीं, आज भी हम सारा समाज इकट्ठा यहाँ बिल्कुल है, और भाजपा का प्रोग्राम है, भाजपा का। तो पूछ लूँ उन लोगों से। नमस्ते आंटी जी, नेता की के बात समझ माइक के को नहीं आई? समझ में आई बेटा, मैं नेता की तो पाछा है, शाम पर आए कौन थे। हाँ बाद में आए। हाँ बात होली। नमस्ते, ये समझ में आई नेता की बात? आगे समझ में मार के आई बात बताओ। मेरे आई है इतनी भैया मैं पढ़ी को नहीं, लेकिन बात समझ में आई है। हाँ, और महिला बैठी है। आंटी जी नमस्ते, के बात समझ में आई? सही आई बात कि क्या आगे समझ में? क्या अनपढ़ बताया करो समझ में क्या आगी? हाँ सारी अनपढ़ क्या समझ में आई? अरे भाई मार तो सारी समझ में आ गई। क्या आगी? यानी पल्ला गांठ लगा ली? हाँ पल्ला गांठ लगा ली। तो वोट अमन पुष्पा नहीं देने से, पुष्पा ने वोट देना है। और क्या समझ में आएगी? आगे समझ में। चलो नेता से मिलते हुए। नेता जी हाँ जी, लेट हो गए मनु का लेट आज नवरात्रि था जी। मैं लेट के मुरोड़ खड़े हो पीछे खड़े हो आना चाहिए था। ऐसा है जी। अगवाई करो समाज की ओर। आज हमारे साथी आ रहे हैं वीरेंद्र कौशिक जी। बात हजम हो गया साहब। नहीं बात हजम साथी है, देखो ऐसे नहीं। ये अजय जी ये पीछे आगे लेट आनी आदमी पीछे खड़े और ये आया है तो आगे आगे बैठ गया। अच्छा, एक अहम बात साहब, एक अहम सवाल जो आज नगर परिषद के अंदर चल रहा और छिट्टे कहीं ना कोई उछल के भाजपा के नेताओं को ऊपर भी लग रहे, तो क्या कहेंगे? वो चिट्ठे किस प्रकार से धोए जाएंगे, किस प्रकार से लोगों को समझाया जाएगा कि भाजपा पाक साफ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पे कोई छिट्टा नहीं है, और आप सब लोगों ने देख लिया जो नगर परिषद के अंदर जो इसमें इन्वॉल्व थे, वो सारे उसमें लोगों में आपकी भूमिका भी रही है कि आप लोगों ने आवाज़ उठाई है, और उस आवाज़ उठाने
का फल मिला है कि लोगों में ये पुलिस इंक्वायरी हुई है, विजिलेंस इंक्वायरी हुई है, और उसके बाद जो दोषी हैं वो जेल के अंदर हैं और अभी कुछ बाकी हैं बाहर, उनको भी अंदर जाना है। तो अब क्या लगता है कि जो चुनाव है, निकाय चुनाव किस प्रकार से किया जाएगा? क्योंकि ये तो डेट आगे तक होने लग रही बचाओ, जैसे आप जैसे नेता तैयारी करें दातल साहब काम होने लग रहे हैं, लेकिन वो ग्राफ बनाते हैं बाद में फिर पोता मारते हैं भाई 2 महीना आगे गई। नहीं कोई बात नहीं, वो तो देखो हमने तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमारा तो एक राउंड हो लिया, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा। तो आपको राजकुमार सैनी फिर अगले प्रोग्राम में पहला होगा ना। अच्छा ऐसा है, हमने ये कह दिया पार्टी कोई भी टिकट ले आओगे, इतना जबरदस्त शानदार प्रोग्राम यहाँ करेंगे। बिल्कुल, जो भी पार्टी आशीर्वाद जिनको दे देगी, एक तरफा बहुमत वोट गिरवा के एक तरफा चेयरमैन बनाएंगे यहाँ से, बिल्कुल जिसके ऊपर भी पार्टी आशीर्वाद दे देगी जिसको भी। तो एक ही समाज टिकट मांगता भी है, अगुवाई भी देखता है। तो आज राजकुमार सैनी है, सैनी समाज है, किस प्रकार से अगुवाई कर रहा भाजपा के अंदर, और किस प्रकार से टिकट मांग कर रहा, किस रूप में कर रहा है? ऐसा है, पिछले 18 वर्षों से मैं भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, और टिकट मांगने का जो भी पार्टी का कार्यकर्ता सबको अधिकार है। जो भी जाओ ना, उम्मीद रखते हैं फिर वोट कौन गिरेगा? नहीं, ऐसा है, पार्टी जब भी किसी को टिकट दे देगी, सारा ही पार्टी के सभी कार्यकर्ता बिल्कुल साथ है और उसका तन मन धन से बिल्कुल साथ देंगे। तो आज यहाँ पे आके, आज एक मिनट बताऊँ आऊँगा, क्योंकि आज इनके एडीएम आ रहे हैं, हम पूछ इन्हें बोलेंगे। आज राजकुमार सैनी और धीरज सैनी के एडीएम प्रोग्राम है, तो आज लोगों ने क्या आश्वासन दिया और किस प्रकार से आज वीरेंद्र कौशिक का समर्थन किया, क्योंकि मानव तोल दिए? देखो ऐसा है, राजकुमार जी, धीरज जी, ये हमारी पार्टी के बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और भी हमारे साथी हैं जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता पार्टी के, कृष्ण जी जैसे सामने खड़े हैं, सैनी जी हैं, राधे जी हैं, सुरेश जी हैं, तो ये सारे के सारे कार्यकर्ता मिलजुल के उन्होंने सब ने ये काम प्रोग्राम रखा है, और मिलजुल के जो काम होता है ना, जिसमें सबका सिर होता है, वो गाड़ी पार होती है, पार हो जाएगी। हाँ। तो लगा यह गाड़ी पार होगी। ऐसा है जनाब, आज वीरेंद्र कौशिक जी आए हैं और हमारी हनुमान ढाणी ने इनका अभूतपूर्व स्वागत किया है छोटी सी नुक्कड़ सभा में, और कुछ एक सेकंडों में आकर इनसे मिलने के लिए जो है बड़ी हमारी माताएं, मातृशक्ति, छोटी नुक्कड़ सभा है, उसमें गली आदमी को नाम आप छोटी नुक्कड़ सभा कहो। ये छोटी सी नुक्कड़ सभा थी, लेकिन एक सैलाब में प्रकट हो गई। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सब ये जनादेश इस बात का संकेत है कि हमारे नगर परिषद के चेयरमैन पद का जो प्रत्याशी है वो श्रीमती पुष्पा कौशिक होनी चाहिए, ये इस बात का संकेत है। चलो भाई, आज तो हनुमान ढाणी के अंदर से भी आवाज़ निकल चुकी कि कैंडिडेट हो तो पुष्पा कौशिक वर्गी हो। हाँ, पुष्पा कौशिक आज तो गए। अरे ये राजकुमार जी भी अपने साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, और पार्टी के साथ हम हैं, हम भी पुष्पा कौशिक जी के नारे, हम भी पुष्पा कौशिक के नारे लाना लगा रहे हैं, और जिसने भी पार्टी टिकट दिखा दी हम उसके साथ हैं। लेकिन ये बात तो करनी पड़ेगी, वीरेंद्र कौशिक साहब उड़े चिमटा काट दे बाबा धोने वाला। नहीं, ये तो मैंने बता दिया। देखो, लोगों का 25 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, और उस मेरे राजनीतिक जीवन में मेरे साथी हैं, और मैं उन साथियों का एहसान कभी नहीं भूल सकता जो आज इस मुकाम पे मेरे को लाके जिन्होंने खड़ा कर रखा है कि हर वार्ड में एक नुक्कड़ सभा और एक बड़ी नुक्कड़ सभा करना आसान नहीं होता, और वो नुक्कड़ सभाएं वो मेरे साथी जो करवाने लग रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। इस तरह के प्रोग्राम कितने सार्थक काम करा है पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए? 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। बीजेपी से 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। आज इनके जो विचार सुने हैं, सुनने काबिल भी हैं, और तन मन धन से हनुमान ढाणी इनके साथ रहेगी। अगर जो जिस आवाज़ से आज इनकी सोच है, अगर इसी सोच को पर चलते रहे तो इन्हीं के साथ हर रोज भी बीजेपी के साथ 15 साल से जुड़ा हूँ मैं। तन मन धन साथ दिया था वीरेंद्र कौशिक का। भाई साहब, आप तो एक अहम कड़ी रहे हो, आप बता दो मेरे पास, तो नहीं बोलना पड़ेगा। ये इनके इशारे पर प्रबल मैं तो इनके इशारे पे ये प्रोग्राम करे इशारा सुनो ना, क्या करो फुल्ले बाजन दो, फुल्ले नुक्कड़ संभालना, माछमा बना दो, इशारे की बनावांगे, धूम धड़ाका से बढ़ावांगे, भगवान से टिकट थोड़ा सा समय मिलेगा तो हम जो है अपने वीरेंद्र कौशिक जी का बहुत ही बढ़िया सा प्रोग्राम यहाँ दिखाएंगे, और ये हम संकेत देंगे प्रशासन में, बीजेपी प्रशासन में और बीजेपी संगठन में, दोनों में हमारा ये संदेश जाएगा। यदि टिकट का दावेदार कोई है तो श्रीमती पुष्पा देवी, वाइफ ऑफ श्री वीरेंद्र कौशिक है। वीरेंद्र कौशिक है जी हाँ। आचार्य साहब क्या कहोगे? मैं तो, मेरी तो बहन है, दिल गदगद हो जाए, सारा समाज, सारा मोहल्ला एक टाइम शॉर्ट मिला था। अगर टाइम पूरा मिल जाता अपन ने तो ये जो सभा, ये बहुत बड़ी सभा कर देते।
टाइम ही नहीं मिला। टाइम मिलने के बाद बहुत बड़ी होगी थी ये तो जी ये एक तो टेलर था, टेलर था। अगर पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। टाइम मिल जाता तो बहुत बड़ी सभा करते हैं और पिक्चर अभी बाकी है। ये बस अभी बात तो करने लगी लोकप्रिय नेता किसी हो ना तो हुए ना। चलो ये तो सौभाग्य है हमारा। ये वोटा की सेंध मानी जा रही है नेता की, इसकी बात कौन हुआ। तो ये राजनीति के साथ साथ मैं स्पोर्ट्स के फील्ड में रहा हूँ। ये मेरा जूनियर खिलाड़ी रहा है अनिल सैनी, ये भी बेचारा जी अंकल है। तो ये एक जो टीम वर्क है, जो हमारे सारे साथी जो है काम करने लग रहे हैं। पुष्पा कोशिश दो बात उन तो करूँगा क्योंकि जरूरी है, चेयरमैन उनको बनना, चेयरपर्सन। नमस्ते। ये बात तो कहनी पड़ेगी, नेता भी पूरे बन गए हो, खड़े हो जाओ दिया पूरे नेता बन गए हो। पहला बिड़ते बचना अपना हो जाए आजकल तो क्या कहेंगे आज। सबसे पहले तो नमस्कार है जाइए। हाँ नमस्ते करें। नमस्कार जी। बोलो फिर बोलना कि तो बस ये तो जनता का सहयोग स्नेह और प्यार है। जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पूरा सहयोग मिलता है मेरे को। अच्छा हाँ। ये कहवा सच और ये रियलिटी है कि पुष्पा कोशी वीरेंद्र कोशी ने ऐसी जादू छड़ी घुमा रखी है, जड़ा जावा है जनसला भी बन जाए है, कुर्सी कम पड़ जाए है ना उड़े कोनी आदमी ऐसा के लट गाड़ा करूँ मैं अभी भी 100 भी हो गए 100 हो। ये तो जी जनता का प्यार है। अच्छा अब तक कम से कम 30 वार्डा में गई हूँ। हाँ। इससे भी ज्यादा 30 वार्डा में बस ये जनता यानी सहयोग है। था मैं खलबली किसी नेता का मार जाए क्या कर दिया बम ने फोड़ दिया वाला वार्ड में आके तो नया नहीं, वो तो विश्वास हो रहा है जनता ने। अच्छा तो अब लोग किस प्रकार की समस्याएं बता रहे हैं और किस प्रकार से पुष्पा कोशी उस पर टिक मार्क कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में कुर्सी बैठना है और कुर्सी बैठ के काम करने हैं। बताएं प्लीज। सारा काम अगर कुर्सी पर बैठने का मौका मिला तो ईमानदारी से करूँगी और जनता का मेरा विचार ये है कि घर बैठे जनता का काम हो जाए। भाई किसी भी नगर पालिका के काम के लिए कोई चक्कर नहीं लगाना लेकिन पड़े। एक अहम सवाल है पुष्पा जी, अहम सवाल ये है कि जो कीचड़ उछल रहा और दाग आप जैसे नेताओं के ऊपर भी आ रहे, तो आप जैसे नेता किस प्रकार से उस दाग को धो पाएंगे और किस प्रकार से अपनी छवि को आज लोगों के आगे पेश कर पाएंगे कि मैं ईमानदार हूँ, मेरा परिवार ईमानदार है और मेरी कलम ईमानदार होगी। देखिए हाँ, देखिए कि हमारी जो बीजेपी पार्टी है वो एकदम ईमानदार है। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनके पूरी कार्रवाई करेगी और ये तो पूरी जनता को भी विश्वास है कि पार्टी कितना जनता का ख्याल रखती है। पर जो भ्रष्ट आदमी है उनको देखो पकड़कर अब जेल में भी डाल रखा है और पूरी कार्रवाई शुरू कर रखी है। और जो बचे हुए हैं उनको भी हमारी जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं वो भ्रष्टाचार के एकदम खिलाफ हैं। मेरे भ्रष्टाचार का काल बनकर उनको उनका काम तमाम। आप इसी के सेटिंग दिए बैठे हो कि आपके दौरे को खत्म होने लग रहे और नेता को बाहर निकलने को लग रहा गर्मी में, ऐसा कौन छोड़ दे रहे हो और किसकी टिकट पक्की करे बैठे हो तो नेता टिकट पक्की की बात नहीं है जी। पूरा जोश में सिर्फ बिहाने के अंदर आप पे लग रहे हो, बाकी सारे कुछ बम हुए बैठे हैं चुप चल रहे साइलेंट में भाई बोल दिया तो नहीं। वो तो वही हमारा फर्ज है भाई, किसी भी महिला की सीट मिली है तो महिला के लिए खुशी है, उसमें चाहिए मैं हूँ चाहिए और कोई भी महिला हो तो पूरी खुशी की बात है। महिला को पूरे आगे जाकर जनता के सामने आना चाहिए और जनता से सहयोग स्नेह और पूरा वो करना चाहिए भाई। मान लिया टिकट पक्की है, मान लिया नाड़ी रहा काम चल रहा पक्की है, बिल्कुल पक्की है। नो की लकीर है तो नो की लकीर बुझ दूंगा बस। तो एक सवाल रह गया लास्ट, धन्यवाद आपका। लास्ट सवाल रहेगा आओ जी। आप तो अंदर टिकोए को नहीं और भाजपा नेता प्रोग्राम करे को नहीं, कारण क्या है? आप तो सारे तो भाजपा नेता साइलेंट हो बैठ गए, लेकिन वीरेंद्र कोशी ने डंका बजा रखा है 31 वार्डा में। देखो सवाल है ये भी भाजपा की लोकप्रियता है, इसको भी पॉजिटिव। आपकी लोकप्रियता भाजपा के लोकप्रियता है वैसे ना ना भाजपा नेता और भी है सारे तितर बने बैठे हैं, लेकिन कोई बाहर को निकला नू बैठ गए इस तरह की मेरा के सांप सूंघ गया हो, लेकिन वीरेंद्र कोशी का पूरा जंगल में हंडा लग रहा है एकला सारे जवाब है लोगों सामने कर रहे हैं। ऐसा है कि मैं इसको भी पॉजिटिव वे में लेता हूँ कि भाजपा की लोकप्रियता इसलिए है कि इतनी भाजपा लोकप्रिय है कि हमारे जो टिकटार्थी भाई हैं वो सोचते हैं कि टिकट मिल जाएगी और हम आराम से जीत जाएंगे। तो ये भी भाजपा की लोकप्रियता ही है। मैं थोड़ा सा और उससे एक स्टेप आगे कोशिश कर रहा हूँ कि भाई भाजपा और ज़्यादा वोटों से जीते। यानी आप काटो भरी राह पे चल रहे हैं जो उसको पार करना है। हाँ। जैसे फूलों भरी राह बनाना है। मतलब मैं जा रहा हूँ कि भाजपा जीते और ज़्यादा वोटों से जीते, इसलिए हम प्रयास करें। भाजपा को जीतना तो है, जैसे हमारे भाई साथी और टिकट की जो मांग कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि भाई टिकट मिलेगी और हम जीत जाएंगे। आप टिकट दिल्ली की जगह मंगा रहे हो क्या हरियाणा की जगह मंगा रहे हो? क्योंकि आपकी भाजपा में उठाओ एक बात था
और नू मार दो मन प्रत्येक कार्यकर्ता टिकट अपनी वो भी जिम्मे ले बैठे। लेकिन वीरेंद्र को हिस्सा जादू के घुमा रखा है कि वो 31 वार्ड में रुकने को लग रहा और भाजपा नेता लिखने को लग रहे। देखो मेरी टिकट पुष्पा जी की टिकट जनता की टिकट है। ये टिकट उनको ये टिकट आएगी तो जनता की टिकट आएगी, ये बीजेपी की टिकट आएगी, ये राजनीति में राजनीतिक सोच और विचारों की और ईमानदारी की टिकट आएगी, अच्छी छवि की टिकट आएगी। चलो सर तो ये प्रोग्राम था हनुमान ढाणी के अंदर और सैनिक धर्मशाला के आगे की बात की जाए तो आज समाज ने बढ़ चढ़ के प्रोग्राम भी किया हुआ और 36 बिरादरी यहाँ पर देखी जा सकती थी। इसे कहते हैं कि नेता की लोकप्रियता, चाहे नेता लेट आओ चाहे भगत आओ, लेकिन नेता के लिए लोग कम नहीं होंगे, नुक्कड़ सभा को महासभा बना देते हैं। ऐसी है लोकप्रियता वीरेंद्र कौशिक की भाजपा पार्टी के अंदर। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी का खास।